नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाठ 3 गोनू झा की कहानी का अंत किस तरह से होता है और इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। यह कहानी रोचक और हास्यास्पद तो है, जिस कारण से आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है क्लास में भी। अब अंतिम भाग को जानने से पहले हम एक बार पहले भाग का रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले भाग में मिथिला का दरबार में एक दिल्ली का पहलवान आता है जिसका नाम ज्वाला सिंह था, और वह आकर राजा से कहता है कि मैंने यहाँ तक आते आते जितने भी राज्य मिले सब जगह के पहलवानों से द्वंद्व किया और सबको जीत कर यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने आपके राज्य में भी पहलवानों के बारे में सुना है कि बहुत पराक्रमी पहलवान यहाँ रहते हैं। मैं उन सबके साथ कुश्ती करना चाहता हूँ और परखना चाहता हूँ कि भाई कितने श्रेष्ठ हैं या मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ठीक है। और जब वो मिथिला के अखाड़े में वहां के लोगों के पहलवानों के साथ द्वंद्व करता है तो सचमुच वो सारे पहलवानों को हरा देता है, और अखाड़े में सबको हराने के बाद भी चिल्लाता रहता है कि गरज रहा था कि है किसी में दम जो मुझे हरा सके, ऐसा कोई पहलवान है इस राज्य में और बचा हुआ जो मुझे हरा सके या मेरी चुनौती को मात दे सके। तो अखाड़े के आसपास जितने भी दर्शक थे उन्हीं दर्शकों में से एक व्यक्ति था गोनू झा, ठीक है। गोनू झा एक बहुत ही चतुर और चालाक आदमी था, बीरबल की तरह। बीरबल बहुत चालाक था, उसकी बुद्धि बहुत तेज काम करती थी, हाजिर जवाब था। तो गोनू झा भी उसी तरह का बहुत ही तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था, लेकिन उसकी कदकाठी सामान्य थी। एकदम दुबला पतला तो नहीं, लेकिन सामान्य था। दुबला पतला आदमी ही कर सकते हैं, और वो कोई बहुत बड़ा नामी आदमी नहीं था, आम दरबारी की तरह वो वहां आया हुआ था। उसने कहा कि जब मेरे राज्य के सम्मान की बात आएगी तो मैं उसके लिए लड़ूंगा, और इस कारण से वह चुनौती को स्वीकार करता है और ज्वाला सिंह से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं कुश्ती लड़ता था। वैसे ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, कुश्ती लड़ना उसका काम नहीं है, लेकिन जब वो छोटा था तो कुश्ती लड़ता था। और उस समय कहा जाता है कि उसके ऊपर कोई भूत सवार हो जाता था, जिसकी वजह से जो उसका प्रतिद्वंद्वी होता था उसको वो हड्डी पसली तोड़ देता था। और एक ज्योतिषी ने मेरे हाथ की रेखा को देखकर कहा कि मेरे हाथों से मेहमान या अतिथि की हत्या का योग है, इसीलिए मैंने कुश्ती लड़ना छोड़ दिया। लेकिन जब मेरे राज्य के सम्मान की बात है तो मैं कुश्ती लड़ूंगा, ठीक है। उसकी ये बात सुनकर ज्वाला सिंह खुश हो गया कि चलो कोई और बचा हुआ है जिसके साथ मुझे लड़ना है, ठीक है। लेकिन गोनू झा को तो कुश्ती आती नहीं थी, वो करे तो क्या, अपने राज्य के सम्मान की बात थी। उसका दिमाग चलने लगा फटाफट। उसने ज्वाला सिंह से कहा कि ज्वाला सिंह, तुम्हें कुश्ती का सरगम तो पता है ना। बच्चों, हम सरगम जानते हैं ना, सरगम संगीत है ना, 7 स्वर होते हैं सरगम। तो गोनू झा उसको अपनी बातों में उलझाता है। उसके पास दिमाग था, वो दिमाग से काम लेता है कि ज्वाला सिंह, तुम्हें कुश्ती का सरगम आता है। तो ज्वाला सिंह एक बार के लिए हक्का बका हो जाता है, मन ही मन में अकबका जाना बोलते हैं ना वो, ठीक है। कुश्ती का सरगम क्या होता है, लेकिन उसने इतने पहलवानों को हराया है तो स्वीकार भी नहीं कर सकता कि मुझे नहीं आता है। तो बोलता है हाँ मुझे आता है, ठीक है। लेकिन उसका दिल अब बैठने लगा कि भगवान ये कौन सी कुश्ती है, मैंने तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना, ठीक। तो गोनू झा जो है वो बोलता है कि मैंने कुश्ती का सरगम सीखा हुआ है, मैं कल हम इसी विद्या की कुश्ती लड़ेंगे, ठीक है। मुझे वैसे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन पंचम स्वर, द्रुत लय, पटक ताल, काल भैरव, ये सब पैंतरे मुझे आते हैं। मतलब टेक्निक ये सब जो है वो सब मुझे आता है। पैंतरा होता है बच्चों, जब कुश्ती लड़ते हैं ना तो पैर फंसाते हैं एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिराने के लिए, वो पैंतरा कहलाता है। तो वो बोलता है मुझे ये 4 तरह के कुश्ती के सरगम आते हैं, जिनमें पंचम स्वर है, द्रुत लय है, पटक ताल है और काल भैरव। तो बच्चों ये सारे संगीत के राग हैं, काल भैरव, पंचम स्वर सब राग हैं, ठीक है ना। लेकिन ज्वाला सिंह को तो कुछ पता ही नहीं था संगीत के बारे में, लेकिन वो कैसे बोले कि मुझे ये सब चीज नहीं आता है। तो बोला ठीक है, कल लड़ाई हम लोग करेंगे अखाड़े में, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। तो जब ज्वाला सिंह ने गोनू झा की चुनौती स्वीकार कर ली
तो उस रात उसको स्पेशल या राजा के अतिथि गृह में रखा गया। ठीक है। अब राजा के अतिथि गृह में वो जब रात में खा पी के सोने गया तो वहां पे एक दरबारी था। उसने बोल रहा है कि तुमको पता है गोनू झा जो है ना, उसको ज्यादा तो नहीं आता है, लेकिन जो द्रुत लय और पटक ताल जो है ना, वो उसको बहुत खतरनाक तरह से आता है। अगर जब वो ये वाला चाल चलेगा ना तो सामने वाले का रीढ़ का हड्डी टूट जाता है। ज्वाला सिंह और घबरा गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दरबारी उससे पूछता है ज्वाला सिंह से, क्या दिल्ली में तुमने सब सीखा है? तो दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, वहां तो हर तरह का कुश्ती सिखाया होगा, ये वाला भी जरूर तुम सीखा होगा, है ना। उसकी बोलने की भाषा थी, असामान्य सा दरबारी था, जरूर आपने इस तरह के कुश्ती के दांव पेच सीखे होंगे। तब ज्वाला सिंह कैसे कहेगा कि मुझे नहीं आता है? उसने दरबारी से कहा, हाँ सीखे है, अब मुझे सोने दो, आराम करने दो, ताकि मैं कल सुबह सबके सामने आकर कुश्ती कर सकूं। इसके बाद क्या होता है, गोनू झा दूसरी सुबह को अखाड़ा पहुंचता है। अब गोनू झा चिल्ला रहा है, कहाँ गया ज्वाला सिंह, आ जाओ, मैं तुमसे कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ, आ जाओ, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, मिथिला की लाज बचाने के लिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। अब गोनू झा जोर जोर से अखाड़े में आवाज दे रहा है कि ज्वाला सिंह मुझे तुम्हारा इंतजार है, जल्दी आओ कुश्ती लड़ने के लिए। लेकिन बहुत देर हो गई, ज्वाला सिंह तो दिख रहा ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। बाद में पूरे मिथिला में उसकी खोज की गई कि ज्वाला सिंह कहाँ गया, और ज्वाला सिंह फरार हो गया, क्योंकि उसने कभी इस तरह का नाम ही नहीं सुना था कुश्ती का। उसे पता था कि वो जरूर हारेगा। तो बात यहाँ पर ये थी कि गोनू झा ने उसे अपनी बातों में उलझा दिया और ज्वाला सिंह उसके मानसिक शक्ति को समझ नहीं पाया और वहां से फरार हो गया। अब राजा ने पूछा गोनू झा से, क्या गोनू झा तुमको ये सब आता है? तुमको पहले से आता था, तुमने बताया नहीं। तो गोनू झा बोलता है कि महाराज ये सब कुछ भी नहीं आता है मुझे, लेकिन उस पहलवान को सबक सिखाने के लिए और अपने राज्य की लाज बचाने के लिए मैंने ऐसी बात बनाई कि वो डरकर भाग गया और हमारे राज्य का सम्मान बचा रहा। तो मिथिला नरेश बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, वाह गोनू झा, तुमने मिथिला का सम्मान बचा लिया, और उन्हें बहुत सारा पुरस्कार दिया। तो अब इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं? हंसी तुम्हें बहुत आई है ना। क्या सीख रहे हैं कि मानसिक शक्ति, मनोबल जो है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, और मानसिक शक्ति जो है वो हमारे तन की शक्ति से ज्यादा मजबूत होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये जो कहावत है बिल्कुल सत्य है। किसी भी परिस्थिति में अपने मनोबल को टूटने नहीं देना चाहिए। यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।